आज से प्रारंभ हो रहा है एक और लेख, और ये इस पुस्तक का अंतिम लेख है। इसका शीर्षक है तुम ही हो, तुम ही तुम हो, तुमसे पूर्ण जहान। और स्वाभाविक है, यहाँ तुम का जो संबोधन हो रहा है यह अपने इष्ट के लिए हो रहा है, प्रभु के लिए हो रहा है, सदगुरु के लिए हो रहा है। और तुम ही हो, यानी तुम जैसा कोई और नहीं, बस तुम ही हो। और जब यह विशेषता पता लग जाती है भक्त को अपने इष्ट के प्रति, तो फिर उसे यही लगने लगता है कि तुम ही तुम हो, इसके अलावा कोई है ही नहीं इस संसार में। बाहर भी तुम, भीतर भी तुम, सब जगह तुम ही तुम हो। और तुमसे ही पूरा जहां है, यानी सारी सृष्टि में, पूरे संसार में बस तुम्हारा ही पसारा है, तुम ही तुम हो। यह जो लेख है, आगे बढ़ने से पहले एक बात समझनी है कि इसमें विशेष कुछ समझने का नहीं है, इसमें अनुभव करने का है। यह भाव की एक ऐसी अनुभूति इस लेख में राजमा ने व्यक्त की है जो उनके अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा, या यूं कहें जैसे जैसे उनके जीवन में गुरुदेव के भाव की अनुभूति होती गई और किस प्रकार साकार से निराकार और भी न जाने किन किन रूपों में अनुभव किया है उन्होंने, उसको इतने सहज रूप से और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया है इस लेख में। तो समझने से ज्यादा ताल्लुक रखता है यह लेख, इसको अनुभव किया जाए, इसके भाव को अनुभव किया जाए जो इसमें राजमा व्यक्त कर रही है। कह रहे हैं, दिव्य शब्द ही सुना था, किंतु आनंद घन सदगुरु के दर्शन में पाया, मानो दिव्यता मूर्तिमान होकर अंतर में दिव्य रस घोल रही है। सदगुरु दर्शन से पूर्व के काल में एक अनजाने से अवसाद से घिरा था मन, जो अकारण ही किसी भी बहाने से रो पड़ने को आतुर होता था। इस अनबूझी सी चाह को कौन समझ पाता कि यह चाह प्रभु दर्शन की है, प्रभु मिलन की है। एक दिन एकांत में अंतर्मन से उठी प्रार्थना कि हे प्रभु, तुम क्या मुझे कभी नहीं मिलोगे? क्या मेरा जीवन ऐसे ही खाते पीते खेलते कूदते बीत जाएगा? बस सप्ताह भर के अंदर गुरुदेव का दर्शन मानो सूखे खेत पर वर्षा के समान। इसमें गुरुदेव से मिलने से पूर्व क्या अवस्था थी, और जैसे ही सदगुरु के प्रथम दर्शन किए तो क्या लगा? एक शब्द सुना था, दिव्य। दिव्य यानी पूरी तरह दैदीप्यमान, पूरी तरह अपने ही आभा मंडल से प्रकाशित, उस दैवी संपदा से पूरी तरह भरा हुआ। यह शब्द सुना ही था, दिव्य। किंतु जैसे ही दर्शन हुए सदगुरु के, आनंद घन यानी गुरुदेव के दर्शन हुए, तो ऐसा लगा कि वो जो दिव्यता है वो मूर्तिमान होकर, यानी स्थूल रूप में, एक व्यक्ति के रूप में सामने प्रकट है
और अंतर में एक ऐसे रस की अनुभूति हो रही है जो उससे पहले कभी नहीं हुआ, जो अलौकिक था, अनुपम था, अपने पूरे दिव्य भावों के साथ था। तो एक ऐसा रस अंदर में घुलता हुआ अनुभव हुआ राजमा को, और कह रहे हैं कि उससे पूर्व क्या अवस्था थी मेरी कि एक अनजाने से अवसाद से घिरा था। पता नहीं था किस चीज का दुख है, कष्ट है, अवसाद है। हर वक्त किसी चीज की कमी लगती थी। छोटी छोटी बातों पर कोई बहाना ढूंढकर हमेशा रोने के लिए आतुर हो जाता था यह मन। और यह अवस्था बहुत बार देखी गई है, प्राणी की होती है। और जब यह व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है तभी कुछ न कुछ कृपा होती है परमात्मा की किसी न किसी रूप में। तब उसे पता लगता है कि वास्तव में जो मुझे चाहिए वो तो यही है। तो मन अकारण ही कोई बहाना ढूंढता और रोने को आतुर और इतना अवसाद से घिरा रहता है, यानी दुख में, परेशानी में, समझ में नहीं आता, इतना अकेलापन कि कोई नहीं है इस संसार में मेरा। इस तरह की एक फीलिंग हमेशा रहती है जो अवसाद में होता है। तो समझ नहीं पा रहा था, बूझ नहीं पा रहा था मन कि ये कौन सी चाह है। तो कौन समझ पाता है? कोई नहीं जान पाता कि यह चाह तो वास्तव में प्रभु दर्शन की है, प्रभु मिलन की है, किंतु कोई समझ नहीं पाता इस चाह को। मैं भी नहीं समझ पा रही थी, यही कह रहे हैं। ये अनबूझी सी चाह है, क्योंकि भीतर क्या ऐसी चाह है, किंतु जरूर है, समझ नहीं पा रहे हैं। छोटी छोटी बातें चुभ जाती हैं, रुलाई आ जाती है, वो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, पता ही नहीं लगता। यानी इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है भीतर में प्राणी कि बस एकमात्र प्रभु ही उसे सांत्वना दे पाता है। जब तक उसके दर्शन न हो, जब तक उससे मिलन न हो, तब तक यह अवसाद दूर नहीं होता। उसका दर्शन, उसकी अनुभूति सूक्ष्म में वही एक प्रसाद के रूप में आती है जो इस अवसाद को दूर करती है। और उसी के वशीभूत होकर प्रार्थना उठती है उनके भीतर एकांत में कि क्या तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे प्रभु? क्या मेरा जीवन ऐसे ही खाते पीते खेलते कूदते यानी दुनियादारी के कामों में ही निकल जाएगा? तो यह जो इतने अंदर की गहराई से कुछ प्रार्थना उठती है, पुकार उठती है, वो पुकार कभी बेकार नहीं जाती है। यही तो कहा गुरुदेव ने, पुकार कब बेकार? पुकार बार बार। हो सकता है इस तरह की पुकार पहले भी भीतर से उठी हो राजमा के, किंतु इस बार जो उठी तो बस सप्ताह भर के अंदर गुरुदेव के दर्शन हो गए। तो ऐसा लगा मानो कि सूखे खेत पर बरसात हो गई, यानी सूखी भूमि जो लहलहाना चाहती है, कुछ अपने भीतर से प्रकट करना चाहती है, और ऐसा लगता है कि बस यह रूखा सूखा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। मेरे अंतर की भूमि क्या कभी भी उर्वरा नहीं होगी? क्या कुछ प्रकट नहीं करेगी? तो ऐसे में आनंद घन बरसता है वर्षा की तरह, और
भीतर को तर कर देता है। आगे है, गुरुदेव की शरण में आकर जो पाया वह वर्णनातीत है। हाँ, जिसने उस आनंद रस का पान किया है, जिसने आनंदमय जीवन जिया है, उसके जीवन की धारा सहज रूप से ही उस विराट प्रभु की ओर प्रवाहित होने लगी। तो कोई अगर वर्णन करना चाहे कि तुम्हारी शरण में आकर मैं क्या क्या पाया है, तुम्हारी कृपा से क्या क्या पाया है, कह नहीं पाता है। तेरी कृपा से क्या क्या पाया, कैसे कहूं मुख से, कहूं मैं किस मुख से। प्रत्येक भक्त की यही अवस्था होती है जो इस भजन में व्यक्त हुआ। कह नहीं पाता, वर्णनातीत है वो। हाँ, जिसने किया है उसके आनंद रस का पान, और पान ही नहीं किया, उसका आधार लेकर अपना जीवन आनंद पूर्वक जिया है, तो फिर उसका जीवन क्या इधर उधर भटकेगा, कहीं और दुनियादारी में या घर संसार में क्या फिर रम जाएगा? नहीं, उसके जीवन की धारा तो बड़े ही सहज रूप से उस विराट प्रभु की ओर बहने लगती है। यानी जो जीवन किसी और दिशा में बह रहा था, कहीं और चला जा रहा था समय का प्रवाह, एकमात्र दर्शन से और उस आनंद रस के पान से जो भीतर का है, जीवन की धारा मुड़ जाती है और बड़ी सहजता से उस विराट प्रभु की ओर बढ़ने लगती है। जो शरीर रहते अपने नित्य वर्तमान रूप का बोध भक्तों को देता रहा, उसका निर्वाण, हाँ, शायद स्थूल और सूक्ष्म के भेद को मिटाने के लिए। यानी अब गुरुदेव के निर्वाण की अवस्था है यह, यानी शरीर छोड़ने की अवस्था है। तो जो शरीर रहते हुए नित्य प्रति वर्तमान स्वरूप का बोध, यानी वो हमेशा वर्तमान में है, वो हमेशा विद्यमान है, वो भक्तों को देता रहा इस तरह का बोध कि मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं कहीं गया नहीं, मैं हमेशा वर्तमान में हूं, मैं हमेशा विद्यमान में हूं। तो फिर उसका निर्वाण बना रहे हैं लोग। क्या है ये? ठीक है, गलत कुछ नहीं है। समझ रहे हैं कि शरीर रहे या न रहे, स्थूल रहे या न रहे, सूक्ष्म रहे, बस यही पर्याप्त है। तब स्थूल और सूक्ष्म का कोई भेद रहेगा नहीं, वो भेद अपने आप ही मिट जाएगा कि जो अनुभूति शरीर रहते हुए सूक्ष्म में हुई, शरीर जाने के बाद भी वही अनुभूति सूक्ष्म में विद्यमान है वर्तमान में, तो भेद मिट गया फिर स्थूल का और सूक्ष्म का। यानी गुरुदेव का शरीर रहे या न रहे, वो जीते जी अपने जीवन काल में वो अनुभूति भक्तों को देके गए हैं कि उनके जाने के बाद भी वही की वही अनुभूति, यानी किसी को भी अपने स्थूल जीवन से नहीं जोड़ा, स्थूल पर किसी को आश्रित नहीं किया। इस प्रकार स्थूल और सूक्ष्म के भेद को मिटा दिया कि दोनों में कोई भेद नहीं है। जो तुम पहले समझते थे कि मैं हूं तो ही सब कुछ होता है, बल्कि गुरुदेव ने तो यहां तक कहा, जो हम सब लोगों को पता है, कि अभी तो मैं 3.5 हाथ के शरीर में विद्यमान हूं। इसलिए तुम लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे मुझे, किंतु जिस दिन ये 3.5 हाथ का शरीर नहीं रहेगा, उस दिन तो मैं सर्वव्यापी हो जाऊंगा। अभी तो शरीर ने मुझे बांध रखा है,
उस दिन मैं पूरी तरह से बंधन मुक्त हो जाऊंगा। ये उनका खुद का कहा हुआ है। तो क्या भेद रहा? जो जीते जी वो अनुभूति दे गए लोगों को, उससे और व्यापक अनुभूति आज उनकी कृपा से उनके भक्तों को हो रही है। आगे है सन 1976 का जुलाई मास। वह मेरी प्रथम पूर्णिमा थी कि मैं कलकत्ते से दूर दिल्ली में आनंद घन के चित्र के समक्ष पूजा करने बैठी और मेरा हृदय वेदना से घिर गया। अभिभूत हो गई उन यादों से जो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव को माल्य अर्पण कर प्रणाम कर आनंद की अनुभूति पाती थी। शरीर पसीना पसीना, आंखों में अश्रुधार, उन विह्वलता के क्षणों में आभास हुआ कि वह स्थूल शरीर को अधिक नहीं रखेंगे, कि भविष्य में तुम्हें चित्र में, मूर्ति में, अज्ञात में ही अपने इष्ट का दर्शन एवं संदेश मिलेगा। और ये नितांत उनका अपना अनुभव है जो लिख रहे हैं यहाँ पर कि 1976 का वो जुलाई का महीना जिसमें गुरु पूर्णिमा का आयोजन हुआ और तारीख थी 11 जुलाई 1976, और तब वो एक ऐसी गुरु पूर्णिमा थी, पहली गुरु पूर्णिमा थी, जहां पर भक्त और भगवान यानी राजमा और गुरुदेव दोनों स्थूल रूप में साथ में नहीं है। और यही कह रहे हैं कि कलकत्ते से दूर, गुरुदेव कलकत्ते में थे और वो दिल्ली में थी, और उनके समक्ष, चित्र के समक्ष पूजा करने के लिए बैठी। और स्वाभाविक है, पहली बार अगर ऐसा अवसर आए किसी के जीवन में तो बिल्कुल उसका हृदय जो है वो द्रवीभूत होगा, साथ साथ चुभेगा, उसको दिल में कहीं टीस होगी एक कि भाई ये क्या हुआ, क्यों ऐसी अवस्था बनी है। किंतु फिर भी माल्यार्पण करते हुए गुरुदेव के चित्र को ऐसा ही अनुभव हुआ जब गुरु पूर्णिमा के दिन वहां कलकत्ते में उनको माला अर्पित करके प्रणाम करके जो अनुभूति होती थी, कितना आनंद मिलता था, उन यादों में खो गई और उन यादों से इतना ज्यादा भाव से भर गई कि भूल बैठी कि गुरुदेव यहाँ हैं या कलकत्ते में। और उस भाव की अवस्था में पूरी तरह शरीर पसीना पसीना, आंखों में अश्रुधार, किंतु वो विह्वलता तो थी कि ये पहली बार हुआ है जब शरीर गुरुदेव यहाँ नहीं है, हाँ उनकी मूर्ति मेरे सामने है। तो उन विह्वलता के क्षणों में ऐसा लगा उनको, ऐसा आभास हुआ कि अब वो जो स्थूल शरीर वो अब ज्यादा दिन वो रखेंगे नहीं अपना, और तुम्हें भविष्य में इसी प्रकार चित्र से, मूर्ति से या फिर अज्ञात से यानी सूक्ष्म से, उसी में अपने इष्ट का दर्शन यानी उनकी अनुभूति पानी होगी, और सूक्ष्म से ही तुम्हें उनका संदेश मिलेगा। जो भी प्रेरणा वो देंगे वो सूक्ष्म से ही तुम्हें मिलेगी। यानी उस गुरु पूर्णिमा को राजमा को ये आभास हो गया कि गुरुदेव और ज्यादा दिन शरीर रखने वाले नहीं है, बहुत जल्दी अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, और अब तुम्हें भविष्य में इसी तरह चित्र या मूर्ति अगर साकार में प्रारंभ करना है और निराकार में वो अज्ञात से हमेशा तुम्हें भीतर से प्रेरणा देते रहेंगे, कुछ न कुछ अनुभव और संदेश मिलता ही रहेगा उनका।
हम इन बातों को अपने मन की कल्पना मानकर ध्यान नहीं देते, किंतु अज्ञात से मिली यह पूर्व सूचना उस समय अधिक परेशान करने लगी जब पूज्य बीवी जी का 3 पंक्तियों का पोस्टकार्ड मिला कि तुम्हें दर्शन करने हैं तो आ जाओ, इस बार शायद ... तो क्या तात्पर्य है इसका कि बहुत बार हम अपने मन की बातें जो होती हैं कल्पना मान लेते हैं उसको, लेकिन कितनी गहराई से वो आती हैं समझ नहीं पाते, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे ठीक है, ये तो मन के खेल हैं, ये कल्पना है, किंतु वो जो सूचना आई भीतर से, जो एक अनुभव मिला या ऐसा लगा कि इसी तरह तुम्हें करना होगा, तो उस समय अधिक उनको परेशान करने लगी, यानी बड़ी चिंता हो गई कि ये क्या है। जब बीवी जी ने उन्होंने पोस्टकार्ड में लिख के भेजा दिल्ली में उनको कलकत्ते से कि भाई यदि उनके तुमको दर्शन करने हैं तो आ जाओ, इस बार शायद अब और अपना शरीर रखेंगे नहीं ज्यादा दिन। तो पहुंची कलकत्ता, दर्शन मिले, फिर भी मन से झुठलाती रही कि नहीं, वे कहीं नहीं जा सकते। सभी का कथन था कि वे होश में नहीं हैं, किंतु जिस दृष्टि से उन्होंने मुझे देखा वह बेहोशी की नहीं थी। नहीं तो कहना नहीं पड़ता किसी को कि भाई तुम्हें देखकर भावुक हो रहे हैं, तुम बाहर आ जाओ। वह दृष्टि आंखों में बस गई कि प्राणों में समा गई, कहने में नहीं आता। तो कलकत्ता पहुंची राजमा, दर्शन मिले, और तब तक तो गुरुदेव कलकत्ता हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे। और ये वहां की घटना है कि दर्शन तो मिले, हॉस्पिटल में भी हैं, इलाज भी चल रहा है, किंतु अपने आप को मन से झुठलाती नहीं, कहीं नहीं जा सकते वो। और सब कह रहे थे कि भाई वो होश में नहीं है, क्या जाओगी, जाके क्या देखोगी वहां पर, वो तो आंखें बंद किए हुए हैं, होश में है ही नहीं। किंतु वहां पहुंचकर जिस दृष्टि से गुरुदेव ने देखा उनको, तो वो दृष्टि कोई बेहोशी की नहीं थी, वो तो एक ऐसी भावपूर्ण दृष्टि थी कि जिसे कहते हैं जाते जाते उन आंखों से जो कुछ भी वरदान मिलना था वो उनको मिल गया, दे गए जाते जाते सब कुछ। बेहोशी की नहीं थी, वो पूरे होश पूर्वक। और उस बात को कैसे कंफर्म किया कि कोई बहन आके बोलती, भाई तुम्हें देखकर बहुत भावुक हो रहे हैं वो, तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि ये इनके लिए अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा लोग मिले ना, और ये बहुत जल्दी विचलित हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे, इसलिए बाहर आ जाओ आप। किंतु वो दृष्टि तो आंखों में बस गई या कि प्राणों में पहुंच गई, क्योंकि वो दृष्टि नहीं थी, वो तो एक ऐसी सृष्टि का परिवर्तन था भीतर में, जो बतला रहा था कि बस अब ये आंखें मेरी हो गई और ये आंखें अब मेरे प्राणों में बस गई। यानी वो आंखें, वो दृष्टि जो भाव लेकर आई, पूरी तरह स्थूल और सूक्ष्म में व्याप्त हो गई। तो कहने में नहीं आता है किस तरह कोई व्यक्त करे उस अवस्था को। सभी की झूठी आशाओं का उस समय अंत हो गया जब अनंत के संत ने अपनी भौतिक लीला का संवरण कर लिया। उस समय भी वह दिव्य आभा अपना जादू बिखेर रही थी, वाणी सुना रही थी, कानों को नहीं प्राणों को। मन में ही उठते प्रश्नों का समाधान हो रहा था। कह रहा था वह कि अब आया है समय गुरुवर की दिव्य वाणी को गुंजा देने का। संतों का निर्वाण रोने के लिए नहीं होता, हाँ अभाव में रोना तो उसने छुड़ा ही दिया था। तो सब एक आशा लेके बैठे थे कि ठीक हो जाएंगे, वापस लौट के आएंगे वहां से, हॉस्पिटल से,
किंतु वो आशाएं झूठी निकली। अंत हो गया उन आशाओं का जब उस अनंत के संत ने अपनी भौतिक लीला का संवरण किया, यानी अपनी देह को त्याग दिया। तो उस समय भी वो दिव्य आभा अपना जादू बिखेर रही थी। जब उनका पार्थिव शरीर देखा उस वक्त भी, और लग रहा था जैसे वाणी सुना रही है, और वो वाणी मुख से नहीं बोली जा रही है, वो प्राणों से प्राणों का संप्रेषण है। प्राणों से उठती हुई वाणी कानों को नहीं, प्राणों को ही सुनाई दे रही है। और मन में उठते हुए जितने भी प्रश्न थे बड़े ही सहज रूप में उनका समाधान हो रहा था। और अब भीतर ही भीतर ये लग रहा कि अब समय आ गया है कि गुरुवर की जो दिव्य वाणी है, जिसने मेरे प्राणों का स्पर्श किया है, अब उसको गुंजा देना है। और वो भजन शायद तभी लिखा गया होगा, माँ ने जो लिखा कि गुरुवर की दिव्य वाणी का संदेश आज गुंजा दो, गुंजा दो, गुंजा दो, गुंजा दो। तो वो दिव्य वाणी को गुंजा देने का समय आ गया है। यह भीतर में प्राण कह रहा था उनको, और ये भी कह रहा था कि आज रोने का समय नहीं है। यह निर्वाण जो होता है संतों का रोने के लिए नहीं होता। अरे अभाव में रोना वो तो बहुत पहले ही छूट गया, अब तो भाव में रोना भी छूट गया। वो निर्वाण रोने के लिए नहीं है, बस सारे आंसू भीतर में अंतर्मुखी हो गए सब कुछ। जो रस पहले आंखों से बाहर बह जाता था, वही रस अब अंतर्मुखी हो गया। भीतर में ही रस उमड़ रहा है और भीतर में ही रस भीज रहा है। और यही तो है उसका सार कि रस बरसे रस भीजे, भीतर का रस भीतर तक, रोने के लिए नहीं, ये आंखें बहने के लिए नहीं। अभाव में तो पहले ही छूट चुका था रोना, और अब तो भाव में भी रोना क्या। आगे है, हम उसे क्या कहें, वह दिव्य शोभा यात्रा जिसमें आकाश से अभिषेक करते मेघ और भूमि पर हरिओम की ध्वनि का निनाद करते भक्तगण। मैंने तो कभी यह यज्ञ स्थल नहीं देखा था जहां सभी के पांच भौतिक शरीर की आहुति दे पंचभूतों को अर्पित कर दिया जाता है। देख रही थी इस महान भवन को और सुन रही थी सदगुरु का संदेश कि सर्वव्यापी का क्या आना और क्या जाना। सभी के भौतिक का यही अस्त है। यह यज्ञ का भी दिव्य स्वरूप सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार देखा। तो वो दिव्य शोभा यात्रा, क्या कहा जाए उस शोभा यात्रा को, जब आकाश से अभिषेक कर रहे हैं बादल, यानी रिमझिम बरसात हो रही है, और भूमि पर भक्तगण उस शोभा यात्रा में शामिल हैं। हरिओम की ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, निनाद हो रहा है, और वो स्थान, लोग जिसे साधारण भाषा में श्मशान घाट कहते हैं, किंतु वो संतों के लिए एक ऐसा यज्ञ स्थल बन जाता है जहां पर जो पंच भौतिक शरीर है, जो पांच भूत हैं, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, वो सबके सब जो प्रकृति ने दिए हैं पांचों तत्व, वो वापस प्रकृति को समर्पित किए जाते हैं, और उसमें इस पंच भौतिक शरीर की एक साथ आहुति दी जाती है और उस प्रकृति को पुनः लौटा दिया जाता है। एक ऐसा यज्ञ है, एक यज्ञ जो जीते जी शब्दों की आहुति देकर, और एक यज्ञ ये जहां पर शब्द मौन हो जाते हैं, वाणी मौन हो जाती है, और यह शरीर ही आहुति के लिए समिधा बन जाता है।
देख रही थी इस महान भवन को, यानी उस यज्ञ स्थल को, और सदगुरु का संदेश मिल रहा था भीतर से कि वो तो सर्वव्यापी हो गया, उसका क्या आना और क्या जाना। वो न तो कभी गया था कहीं और नहीं वो आया था। हाँ, वो शरीर आया था, अब वो शरीर चला गया। आना जाना इस शरीर का है, उस सर्वव्यापी का नहीं। न तो उसका कोई जन्म है और न ही उसकी कोई मृत्यु है। वो तो अज है, अविनाशी है, उसका क्या आना जाना। और यही वो स्थान है जहां पर सभी के भौतिक जीवन का अस्त होता है। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, उसी तरह जीवन प्रारंभ होता है, जीवन का अस्त होता है। तो यही वो स्थान है जहां पर सबको एक न एक दिन आना ही पड़ता है। उस वक्त वो नहीं आते, उनके शरीर को लोग लेके आते हैं। उनको तो जहां जाना होता है वो जीते जी ही वहां पहुंच चुके होते हैं। और ये जो हो रहा था, जो यज्ञ रूप में, और वो जो दिव्य स्वरूप अनुभव में आ रहा था सबको, तो सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार उसको अनुभव किया, देखा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सबने देखा है, जो दूर बैठे हैं उन्होंने भी देखा है, और जिन्होंने मुखाग्नि दी उनको, हमारे जैसे जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने भी देखा है। सबकी अपनी अपनी भावना। अब बात तो राजमा की हो रही है, हम उन्हीं की कर रहे हैं। अब बीच में हमारी बात आना अच्छा नहीं लगता है। तो सबने अपने अपने अनुसार उसको देखा है और अनुभव किया है। और फिर भी बात चल पड़ी है तो संक्षेप में इतना ही कि जब उनको अग्नि दी गई इन्हीं हाथों से, तब बस इतना ही भीतर में अनुभव उन्होंने दिया, या इतना आवाज भीतर से आई कि तू मुझे क्या आग लगाएगा। आग तो मैंने लगा दी है तेरे भीतर, जिसको तू कभी बुझा न पाएगा। तभी तो कह पाता है भक्त, एक अदना सा भक्त अपनी छोटी सी अभिव्यक्ति में, इस दिल में जो अग्नि है, आंखों में जो पानी है, कैसे कहूं मेरे प्रभु, ये तेरी निशानी है। तो सब भक्तों को अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी भावना के अनुसार उस वक्त अनुभव मिले हैं। आगे है, प्रेरणा मिली दिल्ली में सत्संग की। मानो सत्संग की गोद में बिठाकर सारी वेदना का हरण कर लिया सतगुरु ने। भावों का मोद देता सत्संग सहला रहा था उस हृदय को, जो इस आकस्मिक आघात की चोट से आहत था। स्वाभाविक है, एकदम अचानक हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ, समझ नहीं पाता कोई, फिर भी हुआ। आघात तो लगता ही है, और जब आघात लगता है तो प्राणी आहत भी होता है, यानी चोट लगती है तो उसका असर भी होता ही है। किंतु फिर भी प्रेरणा मिली है उनको कि भाई तुम दिल्ली लौट के जा रही हो तो वहां सत्संग करो। और उस सत्संग की गोद में बैठाकर उन्होंने सारी उस वेदना का, उस आघात का, उस चोट का जो दर्द हो रहा था भीतर ही भीतर, धीरे धीरे उन्होंने सब हरण कर लिया। और क्या दिया? भावों का मोह दिया उस सत्संग के रूप में, और वो सहला रहा था इस हृदय को। इससे पहले हृदय इस चोट से इतना आहत था कि उस वेदना को सहन नहीं कर पा रहा था, किंतु उन्होंने ही प्रेरणा दी कि भाई तुम सत्संग करो, उससे अपने आप तुम्हारे भीतर जो एक चोट पहुंची है वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। आगे है, अभी तक पा रहे थे स्थूल रहते हुए भी सूक्ष्म
अज्ञात कृपा सद्गुरु की। कृपा तो अभी भी बरस रही थी और भाववाणी दे रही थी। कुछ छोटी छोटी घटनाएं जिन्हें याद करके हृदय कृपा के भाव से कृतज्ञ हो उठता है। मलसीसर में गुरुदेव का जन्म स्थान कहाँ बनेगा? सत्संग भवन। न कभी सुना न जाना, उस अनजान प्रदेश में न जाने किन सूक्ष्म भाव ने रास्ता दिखाया, पहुंचाया। तो एक छोटी सी घटना यहां बता रहे हैं राजमा कि शरीर छोड़ने के बाद जब ये निर्णय हुआ कि मलसीसर में उनका जन्म स्थान, वहां उन जन्म स्थान पर सत्संग भवन बनेगा, तो उनको पता नहीं था, पहले कभी उस एरिया में गए ही नहीं थे। तो जो स्थूल रहते हुए जो सूक्ष्म अज्ञात कृपा सद्गुरु की मिलती थी, तो वो अब भी मिल रही थी उनके भाव से, उनकी वाणी से जो भीतर अनुभव मिल रहा था। और एक छोटी सी घटना यहाँ पे वर्णन कर रही है, कह रही है कि जिसको याद करके हृदय कृपा के भाव से कृतज्ञ उठता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या राजस्थान और क्या मलसीसर गांव और कहां पर वो भूमि ली गई है, और वहां पहुंच गए। उन सूक्ष्म भावों ने ही वो रास्ता उनका दिखाया और वहां पर पहुंच गए। अब दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता भाव देख देख कर हर्षित होती हूं। और कह पाती हूं, तुम थे, तुम हो, तुम रहोगे सदा सदा। हे मेरे गुरुदेव, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, क्योंकि मैंने तुम्हें पाया ही पाया है, और खोया क्या? जीवन को चंद कौड़ियों के पीछे लुटा देने वाला, विषयों की चाह में नष्ट करने वाला, उसके पास खोने के लिए है ही क्या जो तुम्हारे दर पे आके खोएगा? पाने की लालसा ही किसी को तुम्हारे दर तक खींच कर लाती है, और मानव पहचानता है कि जिसे वह प्राप्ति मान रहा था वह तो बोझ था, जो बूझने नहीं देता सच्चाई को और हर पल भ्रममय जीवन जीने को विवश करता है। और यह प्रत्येक भक्त के साथ जब उसकी कृपा होती है, वो अनुभव से मिलता है कि अब दिन प्रतिदिन उसका भाव बढ़ता चला जाता है और उससे हृदय हर्षित होता रहता है, और भीतर ही भीतर यह भाव और सुदृढ़ होता है कि तुम कहीं गए नहीं, तुम पहले थे, तुम आज भी हो और रहोगे हमेशा हमेशा। यानी तुम्हारे ऊपर काल का प्रभाव है ही नहीं। तुम तो त्रिकालज्ञ हो, तीनों कालों को जानते हो, और तीनों काल तुम्हारे ही वश में है। और इसी को तो बीबी जी ने कहा, त्रिकालज्ञ की त्रयोदशी, यानी उनका जन्म हुआ इसीलिए वर्तमान में हुआ। अब वो इह लीला को संवरण करके चले गए तो क्या चले गए? नहीं, हैं और रहेंगे सदा सदा। क्यों रहेंगे? क्योंकि खो ही नहीं सकते। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई चोर चुरा ले या कोई ठग ठग ले, है ही नहीं ऐसा, कोई नहीं सकती। क्यों नहीं खो सकती? क्योंकि जो खोना था वो खोने लायक था ही नहीं, और जो पाया वो क्या पाया? केवल पाया ही पाया। खोया क्या? जीवन को लुटा रहे थे कौड़ियों के पीछे, ये तो तुम्हें पाया तब समझ में आया यह जीवन तो हीरा है। पाया ही पाया, इस जीवन का मूल्य समझा। जो चंद कौड़ियों के पीछे लुटा दिया जा रहा था, जो विषयों की चाह में नष्ट हो रहा था, उसके पास है क्या खोने के लिए? ये तो है, पाने की लालसा थी जो हर किसी को लेके आती है तुम्हारे पास, किंतु उसके पहले तक उस
समझता था कि मालूम नहीं मैंने क्या क्या पाया है, तुमसे किन किन रूपों में क्या क्या पाया है, किंतु जिसको वो प्राप्ति मान रहा था वो तो बोझ था कि मेरे प्रभु ने मुझे ये दिया वो दिया, मुझे धन दौलत दिया, मुझे बच्चे दिए, मेरे बिजनेस पति का नहीं ठीक से चल रहा, ये किया वो किया। अरे ये क्या मिला तुमको? ये कोई पाने की लालसा है? आए थे उस पाने की लालसा को लेकर, किंतु जिसे तुम प्राप्ति मान रहे थे वो तो एक बोझ था, और वो बोझ ही बूझने नहीं देता सच्चाई को। और सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि जितना हमारी पात्रता बढ़ती जाएगी उतना ही हम और पाते चले जाएंगे, और वो कुछ और करता नहीं है। हमारी योग्यता और पात्रता दोनों बढ़ाता है, और नहीं तो प्राणी समझ ही नहीं पाता, बूझ ही नहीं पाता सच्चाई को, और हर पल भ्रम में जीवन जीता रहता है। जीता क्या रहता है? जीने को विवश है। जब वास्तव में तुम्हारी शरण लेगा तब सच्चाई का दर्शन हो पाएगा। यही कह रहे हैं, तुम्हारी शरण सच्चाई का दर्शन कराती है। तुम भक्तों के जीवन हो, भक्तों की प्रेरणा हो, भक्तों का ज्ञान हो, भक्तों की चाह हो, भक्तों की गति हो, भक्तों की प्रगति हो। तो तुम्हारी जो शरण है वही सच्चाई का यानी वास्तविकता का, तथ्य का बोध कराती है कि तुम ही हो उनके लिए सब कुछ। भक्तों के लिए जीवन भी तुम ही, प्रेरणा भी तुम ही, उनका ज्ञान भी तुम ही। यानी जिस रूप में भी भक्त उसको अनुभव करना चाहे उस रूप में तुम ही तुम हो, कोई और नहीं है। यदि कोई प्रगति हो रही है तो वो तुम हो, यदि गतिशील है वो जीवन उनका, वो भी तुम हो। तो तुमसे अलग कुछ है ही नहीं। तुम थे, तुम हो और तुम रहोगे सदा सदा। तो जब किसी के मन में सत्संग की चाह जागृत होती है वहां मैं तुम्हारा ही दर्शन कर पाती। किसी के भी विश्वास में, श्रद्धा में, गीतों में, गुंजन में, वाणी में, प्रवचनों में, भक्ति में, प्रीति में तुम ही तुम हो। जब कोई प्रसन्न होता है, भाव से रोता है, कृतज्ञ होता है, पाती हूं यह तुम्हारा ही कार्य है। जब भाव से अलंकृत शब्दों का प्रयोग करते हुए भक्त गीत लिखते हैं, उनके छंदों में तुम ही तो हो। भक्तों की हृदय वीणा की झंकार तुम ही हो। और जो देख रहे हैं राजमा, उस समय जिस वक्त उन्होंने लिखा है कि जब किसी के मन में सत्संग की चाह जागती है, भाई मैं भी सत्संग करूं, पूछते होंगे लोग, माँ मैं भी चाहता हूं कि सत्संग में मेरा मन लगे, मेरी बहुत चाह है, मैं सत्संग करूं। तो क्या अनुभव होता है? ये तुम ही तो हो जो उनके भीतर चाह जगा रहे हो, तुम्हारा ही दर्शन होता है उसमें। और जब कभी ऐसा लगता है कि किसी का विश्वास और मजबूत हो रहा है, किसी की श्रद्धा है वो और बलवती हो रही है, तब लगता है ये तुम ही तो हो जो कर रहे हो ये सब। कोई गीत है, भजन है, कुछ गा रहा है, गुनगुना रहा है, कोई कुछ वाणी है, प्रवचन है, यानी जो भी रूप में हो, चाहे भक्ति है, प्रीति है, सब में तो तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कुछ है क्या? इससे स्पष्ट अनुभव क्या मिलेगा किसी को, और व्यक्त कोई कैसे कर पाएगा? अनुभव मिल जाते हैं, व्यक्त करने के लिए भी बड़ा साहस चाहिए। नहीं तो लोग तो यही कहते हैं कि भाई अपने अनुभव किसी को बताओ मत, क्या पता किसी की नजर लग जाए। लेकिन यहां तो लिख के जा रहे हैं, बता रहे हैं सबको स्पष्ट। किसकी नजर लगी पता नहीं। जो कुछ भी हो रहा है
जब भी भक्त प्रसन्न होता है, भाव में रोता है या कृतज्ञ होता है, तो यही रहता है, तुम्हारा ही तो किया हुआ सब, तुम ही तो इसके पीछे हो, तुम्हारी ही तो प्रेरणा है। उनके गीतों में, उनके छंदों में, और कितना सजा सजा के लिखते हैं, गाते हैं, भजन बनाते हैं, कविता बनाते हैं। कौन हो तुम ही तो हो सब में। क्यों? क्योंकि भक्तों के हृदय में तुम हो, उनके हृदय की वीणा को तुम ही झंकृत कर रहे हो। भक्तों ने अपना हृदय तुम्हें सौंप दिया, उन वीणा के उलझे हुए तारों को तुमने सुलझा दिया, उनको कस करके अब उसमें से एक संगीत की धुन तुम ही तो पैदा कर रहे हो, कोई और नहीं है वो। तुम्हें छिपा देना चाहता है काल, तुम्हें छिपा देना चाहा है काल ने, किंतु छिपे उनके लिए जो प्रकट को ही सत्य मानते हैं, जिन्हें तुम्हारे प्रकट अप्रकट भाव का अनुभव हो, उनके लिए तुम छिप ही नहीं सकते। तुम्हें छिपाना चाहा दुख ने, किंतु जिसके अंतर मन में भाव की रश्मियां प्रवेश पा चुकी हों, वहां दुख के बादल छटते हैं और तुम उस दुख दैन्य का भी नया श्रृंगार कर देते हो। संसार की मान बढ़ाई का कारण तुम ही हो, तुम छिप ही कैसे सकते हो। छिपा देना चाहता है काल, यानी समय बीत गया, अरे ठीक है, वो उस वक्त की बात थी जब गुरुदेव थे सशरीर, अब कहां, नहीं, समय नहीं छिपा सकता। और ये बातें तो बहुत बार होती हैं। देश, काल और पात्र, इन तीनों से परे है वो। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, वो सत्य स्वरूप संत, कोई छिपा नहीं सकता उसको। छिपता उनके लिए है जो दिखलाई देता है, जो प्रत्यक्ष है, जो प्रकट है, उसी को यदि कोई सत्य मान बैठे तो फिर तो उनके लिए छिपा हुआ है। शरीर नहीं रहा, प्रकट नहीं अब। और या फिर कुछ बातें प्रकट में हो, स्थूल में हो, तभी मानेंगे हम, तो उनके लिए तो छिपा ही रहेगा वो। किंतु जिन्होंने तुम्हें दोनों अवस्थाओं में, प्रकट में अप्रकट में अनुभव किया है, उनके लिए तो छिप नहीं सकते। यानी स्थूल में, सूक्ष्म में, हर अवस्था में जिन्होंने अनुभव किया है, उनसे छुप नहीं सकते। आता है कभी कभी दुख, वो दुख भी इतना हावी हो जाता है कि छिपा देना चाहता है तुमको, किंतु जिसके मन में तुम्हारा भाव है और वो भाव इतना दैदीप्यमान है कि उसकी जो किरणें आगे बढ़ती हैं तो वो दुख का अंधेरा छट जाता है, दुख के बादल छट जाते हैं, और वो दुख, उसे वो दुख नहीं समझता, उसे एक ऐसे अवसर के रूप में लेता है कि ये दुख आया क्यों, इसलिए क्योंकि मैं उसको भूल गया था। उसने याद दिलाने के लिए मेरे जीवन में यह स्थिति सामने रखी है। उसका रूप ही बदल जाता है, उसका भी एक नया श्रृंगार कर देते हो। और अगर किसी को संसार की मान बढ़ाई भी मिलती है, उसका कारण भी तुम ही हो। कोई अगर अपने आप को महत्व दे तो फिर वो टिकेगा नहीं, वो नीचे गिर जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। छिप नहीं सकता, प्रकट होगा ही कि भाई ये कौन कर रहा है, करने वाला तो एक ही है, वही करता है, वही सामने है। आगे है, जब कभी मन प्रसन्नता से भरता है, मैं देखती हूं उसका कारण तुम ही हो। जब गीत का मन करता है, उसके पीछे तुम हो। मेरी उमंगों उल्लास में तुम ही तुम हो। जब मैं कोई आशा करती हूं तो तुम्हारे बल पर आशा की पूर्णता तुम ही हो। आशा की अपूर्णता, हाँ, वहां भी तुम हो। तो ये पैराग्राफ तो बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि चाहे आशा पूर्ण हो या पूर्ण न हो, यदि कोई आशा जागती है तो तुम ही जगा रहे हो और पूरा भी तुम ही कर रहे हो, और अगर नहीं भी पूरी होती है वो भी तुम ही हो, तुम्हारी ही इच्छा है वहां पर।
कर्म में प्रेरित करने वाले तुम हो। कर्म के प्रारंभ में, मध्य में, कर्म की पूर्ति में तुम ही हो। यही बोझ तो कर्म के बोझ को मुझ पर हावी नहीं होने देता। और इससे स्पष्ट क्या लिखेंगे राज, क्योंकि इतना कर्म योग उनके समा गया था और भाव योग और कर्म योग का इतना सुंदर समावेश उनके जीवन में हमने देखा है। और यही है, वो भाव से प्रेरित होती है सब चीजें और भाव रूप में वही प्रेरणा दे रहा है उनको। कर्म में प्रेरित करने वाला वही, और कर्म जैसे ही शुरू होता है भावपूर्ण ढंग से, संपूर्ण होता है भावपूर्ण ढंग से, तो कर्म का बोझ कहां से आएगा? सब कुछ करने वाला तो वही है। जहां कहीं टूटते हुए देखते हूं रूढ़ियों को, खोखली मान्यताओं को, ढोंगी परंपराओं को, मुझे वहां तुम्हारा ही दर्शन होता है मेरे देव। क्योंकि सत्य का दर्शन पाकर ही जब टूटता है अंधविश्वास, तब उसमें केवल दंभ नहीं होता, केवल सामयिक उत्साह नहीं होता, होता है कुछ और जो स्थायी होता है, यथार्थ होता है। तो उनका खुद का तो टूट ही चुका है, वो रूढ़ियां, वो बेड़ियां, वो खोखली मान्यताएं, किंतु जहां दूसरों को भी देखते हैं उन परंपराओं को, उन मान्यताओं को टूटते हुए, तो वो कौन कर रहा है? वो करने वाला तो वही है। और वही तो है, तुम ही तो सत्य रूप हो, तुम ही तो वास्तविकता हो। और उसका दर्शन पाकर जब टूटता है किसी का अंधविश्वास, यहां उसे सत्य की अनुभूति हुई है इसलिए उसका अंधविश्वास टूटता है, तब फिर उसमें दंभ नहीं होता कि मैंने तोड़ा है, नहीं। और वो जो एक उत्साह होता है, मैं बाहर निकल गया परंपराओं से, मान्यताओं से, वो एक सामयिक यानी झटके से नहीं होता है, वो टिकाऊ होता है, स्थायी होता है। और वो वास्तविकता होती है उसके जीवन की, उसमें कोई दिखावा नहीं है कि देखो मैंने ये सब परंपराओं को छोड़ दिया, मैंने इन अंधविश्वासों से मैं ऊपर उठ गया। नहीं, कुछ दिखावा नहीं, कोई दम्भ नहीं, कोई उसमें अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं, और न ही वो कोई एक झटके से जिसे कहते हैं एक आवेश है, नहीं। वो स्थायी है, टिकने वाला है, वो वास्तविकता है, क्योंकि वो सत्य से प्रेरित है, सत्य की अनुभूति पाकर ही टूटता है वो। और नहीं तो फिर वो अंधविश्वास अगर टूटेगा भी फिर आ जाएगा, एक झटका लगेगा भी, लेकिन फिर से वही सब बातें उन्हीं बेड़ियों में फिर से बंध जाता है, उन्हीं श्रृंखलाओं में, उन्हीं मान्यताओं में। और इसका अंतिम पैराग्राफ ले रहे हैं अब कि बांध लिया है तेरी अलौकिक महिमा ने दिशाओं को एक सूत्र में, तभी तो क्या बंगाल, क्या बिहार, क्या आसाम, क्या राजस्थान, क्या नेपाल, क्या राजधानी दिल्ली, क्या तमिलनाडु, गांव गांव में, शहर शहर में गूंज रहा है तेरा जयकारा, और दे रहा है बोध कि अब आया है समय तुम्हारी महिमा के गान का, शरण में बैठकर पाई हुई उपलब्धि के बखान का। बीत जाए जीवन तेरा जयकारा करते हुए, जगत में तेरा प्यार बांटते हुए। यदि चरणों की धूली हूं तेरी, यदि डाली का फूल हूं तो तेरी, महक तेरी, चहक तेरी। तो ये तुम्हारी अलौकिक महिमा है, यही कह रहे हैं इस अंतिम पैराग्राफ में राजमा, कि अलौकिक महिमा है कि जितनी भी दिशाओं में जहां जहां भक्त हैं तुम्हारे, चाहे बंगाल, बिहार, आसाम, सब जगह स्थान भी बने हुए हैं, सत्संग भी होता है, हम सबको पता है, और अभी हम सब जुड़े भी हुए हैं। और उसका सूत्र कौन है? वो एकमात्र सदगुरु, उसी प्रेम सूत्र ने बांध लिया है, और उसी की अलौकिक महिमा है ये कि दसों दिशाओं को एक सूत्र में बांधा है। गांव को, शहर को कोई भी बचा हुआ नहीं है, और सब जगह है उसी का जयकारा हो रहा है, उसी की जय जयकार हो रही है। तो अब बोध आया है, वो समय आ गया है कि भाई
कुछ कहूं मैं। इतने दिनों से दबा के रखा था मां ने, बहुत दिनों तक सोच रही होंगी कि कुछ लिखूं, कुछ कहूं तुम्हारी महिमा में। प्रवचन की बात अलग, और यहां पर यही कह रहे हैं कि अब समय आ गया ताकि लोग जान पाएं, दसों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे पूरी सृष्टि जान पाए तुम्हारी महिमा कि क्या उपलब्धि है तुम्हारी। जो कोई तुम्हें पाता है वो तुम्हारा जयकारा किए बगैर रह नहीं सकता है, और मेरा जीवन भी इसी प्रकार बीत जाए तुम्हारी जय जयकार करते हुए। सिर्फ जय जयकार करते नहीं, तुम्हारा प्यार बांटते हुए। जो प्यार तुमने मुझे दिया है वो प्यार मैं पूरी दुनिया में बांट रहा हूं। गाने में कहता है एक व्यक्ति, जो गाना हमने सुना, अचानक याद आ गया कि जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूं। बिल्कुल तुम्हारी दी हुई वस्तु है गोविंद तुम्ही को अर्पित। किसके माध्यम से? इन दिशाओं के माध्यम से। चारों दिशाओं में जहां जहां तुम्हारे भक्त हैं, तुमको ही समर्पित हो रही है। तुम्हारा प्यार उनके माध्यम से बंट रहा है, तुम तक पहुंच रहा है। यदि तुम्हारे चरणों की धूली हूं मैं तो तुम्हारी हूं, और यदि तुम्हारे उपवन की डाली का एक छोटा सा फूल हूं तो भी तुम्हारी ही। डाली का फूल यदि महके तो महक भी तुम्हारी ही होगी। चरणों की धूल यदि चहके तो वो चहक भी तुम्हारी ही होगी। तुम ही महकाने वाले हो, तुम ही चहकाने वाले हो। ये तुम्हारा ही सौरभ है, ये तुम्हारा ही भाव है, तुम्हारा ही प्रेम है, और तुम्हारे ही चरणों में समर्पित है। बस यही पूरा कर। और इसके साथ ही इस पुस्तक के लेख संपूर्ण हो जाते हैं, जिस पुस्तक का शीर्षक है मधुबन हृदय है मेरा। इसके बाद एक और पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है इसके 1 वर्ष पश्चात, यानी पिछले वर्ष मां के जन्मदिन पर दिल्ली से, जिसका शीर्षक है सुमिर सुमिर मन बावरे। उसमें भी मां के लेख हैं जो समय समय पर भावकण भाव सुमन इनमें प्रकाशित होते रहे हैं। वो हम लेंगे, कल से प्रारंभ करेंगे उनको। तो यह पुस्तक तो मतलब पुस्तक के लेख अब संपूर्ण होते हैं, और उन्हीं से कृपा मांगते हुए, आशीर्वाद मांगते हुए कल से हम शुरू करेंगे। समय तो हो गया है, वैसे 2 बज चुके हैं। फिर भी पहले सुनीता जालान को देंगे। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया ऐसे तो आपने समझा दिया, लेकिन बस ये बार बार नहीं समझ में आता भैया, क्या शरीर का आना क्या जाना, ये संतों के लिए बोला जाता है, और लेकिन समझ में नहीं आता ये बात कि क्या आना क्या जाना। शरीर आता जाता है, उससे क्या है? सत्य तो यही है ना टिका हुआ। सत्य के साथ पूरी तरह उनका जीवन समाहित हो गया, एकीकृत हो गया, तो क्या रह गया फिर? कुछ नहीं। ये शरीर तो एक कपड़े की तरह है जो उतार फेंकते हैं वो। उनका दिगंबर रूप तो जीते जी ही भक्तों को अनुभव में आ जाता है, भले ही बाहर से दिगंबर वेश धारण करें या ना करें।
तो जब शरीर छोड़ते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। और जो वास्तव में सच्चे भक्त हैं उनके, जिनका पूरा का पूरा ध्यान सूक्ष्म में ही होता है, वो कभी भी आता है क्षणिक, जो इसमें वर्णन किया गया कि क्षणिक एक अभाव आता है, कमी महसूस होती है, किंतु अपने आप उसकी कृपा से वो भाव मिलता है तो वो कमी दूर हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई ना बातें? हाँ भैया, धीरे धीरे सहज अनुभव कुछ होगा तब उसको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ऐसे स्कूल से तो समझ में आ जाता है बात, कई बार ऐसा लगता है। हाँ ठीक है। नहीं, कोई तो होगा ना जिससे आप क्लोज रहे होंगे और सत्संग की काफी आपको अनुभूति हुई होगी। मेरे को तो आपकी माँ का ही ध्यान में आ रहा है। हाँ वही माँ की वजह से ही मेरे को बार बार ऐसे लगता है कि ना, हाँ जो बोला शरीर का आना क्या जाना, उनके लिए भी वो भी ऐसे बोलते थे गुरु जी का, और राजमाँ का भी मुझे आज वही याद आ रहा है जिस दिन माँ का शरीर की सप्रेम हुई। हाँ, तो शरीर से नहीं बंधे रहना है, उनका कहना यही है। हाँ ठीक है। हाँ नीतू गुप्ता बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। हाँ, जैसे अभी ये पूरा एक सुना तो मन बहुत विभोर हुआ। मतलब तो गुरुदेव भी छोटा सा भाव दे रहे थे कि इससे मतलब प्रेरित होते कि जिस तरह बाबा ने भी कहा कि मैं पारस हूँ, जिसे भी योगी से खरा सोना बनना हो वो मेरे पास आए और खरा सोना बनकर जाए। वही बात बाबा याद दिला रहे हैं कि बाबा स्वयं हमारे समक्ष तो नहीं है, परंतु उनकी वही कृपा वो हमारे समक्ष रखे हैं। तो भक्ति यही है, चाह है कि हम सबकी हस्ती नहीं है, ना ही मस्ती है कि हम अपने स्वयं के बल पर वह कृपा पा सके। तो भक्त की यही चाह है कि उसको उसके प्रभु के भाव की कृपा का पात्री बनाए। यही मन में थोड़ा सा भाव आ रहा था, मन थोड़ा सा व्याकुल हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा बोलने की इच्छा हुई था। ये ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ हरिओम। हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओम।